बहुत साल पहले की बात है। सुमनपुर नाम के गांव में श्रीनाथ नाम के एक किसान अपनी धर्मपत्नी राधा और दीपा नाम की बेटी के साथ रहते थे। जब दीपा का जन्म हुआ था, उसी समय श्रीनाथ ने अपने घर से 2 किलोमीटर दूर 10 सागौन के पौधे अपने बाग में लगाए थे। उन सभी पेड़ों के बीच में एक कटहल का भी पेड़ उग गया था। एक दिन दीपनारायण नाम का एक गरीब किसान श्रीनाथ के घर आया। श्रीनाथ भैया, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। आपको निमंत्रण तो दिया है, लेकिन आपके पास एक बड़ी आशा भी लेकर आया हूँ। मुझे 2000 की सख्त जरूरत है। बिटिया की शादी में कम पड़ रहे हैं। आपसे मिल जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। श्रीनाथ ने 2000 रुपए लाकर दीपनारायण को दे दिए। दीपनारायण खुशी खुशी अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद उनके ही गांव के शिव पूजन की बिटिया के विवाह का दिन भी आ गया। राधा, कल शिव पूजन की बेटी की शादी है। एक साड़ी, घड़ी, कान की बाली और 501 उनकी बिटिया के विदाई के समय दे देना। आपने गांव के बहुत से लोगों की बेटियों की शादी में कपड़े, गहने और रुपए दिए हैं। अब देखना अपनी दीपा की शादी में कौन कौन क्या क्या देता है। देखो राधा, किसी की कन्या की शादी में दिया हुआ धन पुण्य के हिस्से में जाते हैं। मैं यह नहीं सोचता कि उस लड़की का पिता मुझे भी उतना ही धन मेरी बेटी की शादी में देगा जितना मैंने दिया है। गरीब की बेटी की शादी में तो सबसे पहले मदद करनी चाहिए। आपका हृदय पवित्र और विशाल है। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मुझे विश्वास है कि अपनी बिटिया की शादी भी बड़े धूमधाम से अच्छे घर में होगी। हाँ, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने सागौन के पेड़ लगाने का बहुत सुंदर निर्णय लिया था। सभी लोग आपकी सराहना करते हैं। कुछ लोग जलते भी हैं। हर इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है। समय बीतता चला गया। श्रीनाथ की बिटिया दीपा अब जवान हो चुकी थी। वह उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच श्रीनाथ जी बीमार पड़ गए। उनका इलाज चलने लगा और मर्ज था वह बढ़ता ही जा रहा था। उनके इलाज के लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी। इसीलिए राधा ने सागौन के कई पेड़ बेच दिए। राधा, तुमने सागौन के बहुत सारे पेड़ मेरे इलाज के लिए बेच दिए। अब मेरी बिटिया की शादी के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? अब दीपा की शादी की चिंता मत कीजिए। आपका इलाज भी बहुत जरूरी है। शादी के लिए दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। कौन सा दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं? भगवान है, कोई न कोई राह जरूर दिखाएंगे। श्रीनाथ के इलाज के लिए उन्हें शहर के अस्पताल में दाखिल किया गया। वहाँ भी बहुत रुपए लग गए। अब सागौन के 2 पेड़ बच गए थे। राधा ने मजबूर होकर उन्हें भी बेच दिया। अब अकेला कटहल का पेड़ बच गया था। किसी ने कटहल के पेड़ को भी कटवा कर बेचने की राय दी, लेकिन श्रीनाथ ने साफ मना कर दिया। वो फलदार वृक्ष है, उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जाएगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक हो रही है। मैं चलने फिरने लगूं तो कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। उनके शहरी डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया। दवा काम करती गई और कुछ ही दिनों में श्रीनाथ चलने फिरने लग गए। एक दिन वे चलते चलते अपने बाग में पहुंच गए। सागौन के पेड़ के कट जाने की वजह से वह बाग खाली दिखाई दे रहा था। उनकी नजर कटहल के पेड़ पर पड़ी और वो उसके पास पहुंच गए। यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस कटहल के पेड़ को सही साबुत बचा लिया। अरे वाह, अब तो इसमें बहुत सारे कटहल भी आ गए हैं। कुछ कटहल तो बाजार में बेच दूंगा, 1-2 घर में खाने के लिए रख लूंगा। दूसरे दिन श्रीनाथ ने कटहल के पेड़ से कटहल तोड़कर बैलगाड़ी में डलवाने शुरू कर दिए। पूरी बैलगाड़ी भर गई, लेकिन कटहल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रीनाथ को बहुत अचंभा हुआ। अरे, यह कैसा चमत्कार है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। राधा, देखो, 100 से ज्यादा कटहल हमने पेड़ से निकाले, फिर भी इतने सारे कटहल अभी भी लटक रहे हैं। यह तो किसी कल्प वृक्ष हो गया है। इसके फल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह तो जादुई कटहल है। इतने में कटहल के पेड़ में कंपन हुआ और आवाज आई,
मैं आपको कटहल के रूप में आपके कर्मों के फल दे रहा हूँ। आपने बहुत से लोगों का भला किया है, बहुत सी कन्याओं के विवाह में अपना योगदान दिया है। आपके पुण्य का तराजू अच्छे कर्मों से भर गया। मेरे कटहल आपके लिए कभी कम नहीं होंगे। मेरे पास एक सुनहरा कटहल है, वह आपके लिए है। अन्य कोई व्यक्ति इसे छू भी नहीं सकता, उसे तोड़ भी नहीं सकता। उसे भी तोड़कर आप ले जाइए और इससे अर्जित धन को बिटिया दीपा की शादी में लगाइए। बिटिया की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। श्रीनाथ ने उसी दिन से बहुत सारे कटहल बाजार में बेचे और उनसे अच्छा खासा धन कमाया। सोने का कटहल अभी भी उसी पेड़ पर सुरक्षित लटक रहा था। एक दिन श्रीनाथ ने कटहल के पेड़ से बहुत सारे कटहल तोड़े और गाड़ी में लाद दिए। उनके गांव का ही एक दुष्ट व्यक्ति बांझी सब देख रहा था। श्रीनाथ के जाने के बाद वह अपनी गाड़ी और औजार लेकर कटहल के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने बहुत सारे कटहल तोड़े और गाड़ी पर लाद दिए। वह जैसे ही गाड़ी लेकर चलने लगा, सारे कटहल उड़ उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गए। पूरी गाड़ी खाली हो गई। यह क्या जादू है? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर इस पेड़ ने ज्यादा नाटक किया तो इसे ही काट डालूंगा। पांजी फिर औजार लेकर कटहल के पेड़ की तरफ बढ़ गया। वह जैसे ही चढ़ने लगा, उसका पैर फिसल गया। अपने गुस्से से कटहल के पेड़ पर वार करना चाहा तो एक चमत्कार हो गया। कटहल के पेड़ ने उसे खींचकर अपने साथ ऐसे चिपका लिया जैसे चुंबक लोहे को खींचकर चिपका लेता है। बचाओ बचाओ, मैं चिपक गया हूँ, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। श्रीनाथ भैया कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे इस संकट से बचाओ। किसी ने जाकर श्रीनाथ को बांझी के चिपके होने की सूचना दी। श्रीनाथ दौड़े दौड़े वहाँ चले आए। हे कटहल के पेड़, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें घर जाने दो। कटहल के पेड़ ने बांझी को छोड़ दिया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। वह ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। श्रीनाथ की बिटिया दीपा की शादी एक योग्य लड़के से तय हो गई। श्रीनाथ ने जादुई सोने का कटहल भी तोड़ लिया। उस कटहल से बहुत सारा सोना निकला। उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। दीपा बिटिया की धूमधाम से शादी हो गई और श्रीनाथ सपत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। कई साल पहले की बात है। एक गांव में मंगल नाम का एक सीधा साधा गरीब परोपकारी और मेहनती नौजवान अपनी पत्नी वीना के साथ रहता था। उसके पीठ में एक बड़ा कुबड़ था और उसकी पत्नी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था। वह टोकरी में रखकर फल बेचा करता था। उसका पड़ोसी माखन एक फल का बड़ा व्यापारी था। वह मंगल को बड़ी हे दृष्टि से देखता था। एक बार मंगल फल बेचने जा रहा था और उसने देखा कि एक बच्ची सड़क पार कर रही थी और सामने से एक तेज ट्रक आ रहा था। मंगल ने दौड़कर उस बच्ची को खींच लिया और बच्ची बच गई। मंगल ट्रक की चपेट में आ गया और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सारे फल सड़क पर बिखर गए। उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। मंगल घायल होने के कारण घर पर पड़ा रहने लगा। उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। वह कई दिनों से फल बेचने भी नहीं जा पाया। इसीलिए घर में पैसों की कमी होने लगी। उसकी पत्नी वीना उसके पास आई। घर के लिए बहुत सारा सामान लेना है, पैसे बहुत कम है। वीणा धीरज रखो, मैं इंतजाम करता हूँ। मंगल किसी तरह अपने पड़ोसी माखन के यहाँ गया। भैया माखन, परेशानी में आ गया हूँ, आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। तुमने अपने लिए इतनी पूंजी भी नहीं बचाई कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे काम आ सके। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, तुम्हें बहुत सारा रुपया भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना घर बेच दो। मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे तुमने अपना घर दे दिया तो मेरा घर दुगना हो जाएगा। तुम्हें भी इतनी अच्छी कीमत कोई नहीं दे पाएगा। माखन भैया, ये घर मेरे पुरखों ने बनवाया था।
मैंने अब तक इसमें सुखपूर्वक जिंदगी बिताई है। मेरा घर खरीदने की बात मत करिए। मेरी 500 की मदद कर दीजिए, मैं रुपए जल्दी ही कमा कर लौटा दूंगा। यह सुनकर माखन आग बबूला हो गया। चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैंने कोई मुफ्त का हमदर्द दवाखाना नहीं खोल रखा है। मंगल को बहुत दुख हुआ। उसे माखन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि माखन की गिद्ध दृष्टि उसके घर पर लगी है, लेकिन उसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए वह अपना घर कभी नहीं बेचेगा। वह मुंह लटकाकर घर पर लौट आया। क्या हुआ? आप बहुत उदास दिख रहे हैं। क्या माखन ने कोई मदद नहीं की? वो रुपए के लालच दिखाकर हमारा घर खरीदना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मदद देने से भी इनकार कर दिया। आप मन छोटा मत कीजिए। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। आप फफामऊ जाकर अपने भैया से रुपए लेते आइए, वह अवश्य आपकी मदद करेंगे। हाँ, ये भी तो ठीक रहेगा। बुरे वक्त में अपने लोग ही तो काम आते हैं। कल सवेरे ही मैं चला जाऊंगा। दूसरे दिन मंगल कुछ खाने का सामान थैले में लेकर फाफामऊ के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसे जब भूख लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने की पोटली खोलने लगा। इतने में उसके पास एक बुजुर्ग साधु आए। बेटा, मैं चलते चलते थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे एक रोटी खिला सकते हो? आइए महाराज, मैं आपको अवश्य भोजन करवाऊंगा। मंगल ने खाने का 2 भाग किया और एक साधु महाराज को देकर स्वयं भी खाने लगा। साधु महाराज भोजन करके तृप्त हो गए। उन्होंने अपने झोले से एक लीची का फल निकाला और मंगल के हाथ पर रख दिया। बेटा, यह बड़ा चमत्कारी फल है। इसे तुम अपने परिवार के साथ मिलकर खा लेना और इसके बीज को अपने घर के पास के एक सुरक्षित जगह पर बो देना। यह तुम्हारे सारे दुखों को मिटाने वाला फल है। मंगल जब फाफामऊ में अपने बड़े भैया के घर पहुंचा तो वहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि बड़े भैया का परिवार वहां से दूर दूसरे गांव में एक शादी के लिए गया हुआ है। मंगल को घोर निराशा हुई और वह मायूस होकर लौट चला। उसके पास खाने के लिए कुछ अधिक नहीं बचा था। रास्ते में जंगल में उसे बहुत भूख लग गई। उसने अपने झोले से बचा हुआ कुछ खाने का सामान खाया, लेकिन उसकी भूख बरकरार रही। उसके पैर में दर्द भी हो रहा था। उसने थैले से लीची का फल निकाला और अपने माथे पर लगाकर कुछ सोचने लगा। हे भगवान, भूख भी नहीं मिटी और पैर का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। किसी तरह घर पहुंचूं तो जान में जान आए। अचानक चमत्कार हुआ और उसके शरीर पर और पैरों में नई शक्ति आ गई। उसके पैर का सारा दर्द रफू चक्कर हो गया और वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक सरोवर दिखाई पड़ा। वह अपना थैला पास में रखकर पानी पीने लगा। इतने में एक बंदर पेड़ पर से आया और उसने उसका थैला उठाया और पेड़ पर लेकर चला गया। मंगल को बहुत दुख हुआ। उसने बंदर को बहुत प्यार से मनाया, नाचा, कूदा, लेकिन बंदर ने उसे थैला वापस नहीं किया। वह मन ही मन बहुत पछताने लगा। ऐसा लगता है कि मेरी बदनसीबी यहाँ भी आड़े आ गई है। अब मुझे वो लीची का फल नहीं मिल सकेगा। मंगल ने अपने पास की रुमाल को उठा उठाकर बार बार नीचे फेंका ताकि बंदर भी ऊपर से नकल करके उसका झोला नीचे फेंक दे। यहाँ भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। बंदर ने उसे मुंह चढ़ा दिया। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। वह निराश होकर घर की तरफ चल पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीठ पर कोई पत्थर फेंक कर मारा हो। उसने मुड़कर देखा तो उसके पास लीची का फल गिरा हुआ था। उसने दौड़कर उसे उठा लिया और माथे से लगा लिया। बंदर ने उसका थैला भी नीचे फेंक दिया। मंगल थैला और लीची का फल लेकर कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गया। उसने लीची के फल को धोया और उसके 2 भाग करके स्वयं आधा खाया और आधा अपनी पत्नी को खिला दिया। लीची के फल को खाते ही मंगल का कुबड़ गायब हो गया
और वीणा की आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई। वे दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने लीची के बीज को घर के पास एक अच्छा स्थान देखकर लगा दिया। दूसरे ही दिन सवेरे जब उन्होंने देखा, तब लीची का एक पेड़ उगकर बहुत बड़ा हो चुका था और उस पर बहुत सारे बड़े बड़े रसीले लाल लाल लीचियों के गुच्छे लटक रहे थे। वे दोनों मिलकर लीचियों के गुच्छे तोड़ने लगे और उन्हें तब ज्यादा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि फिर से गुच्छे उसी जगह पर लटक रहे हैं। लीची के पेड़ से आवाज आई, तुम सीधे साधे और सच्चे परोपकारी हो। मेरे पेड़ पर फलने वाले सभी लीचियों के सच्चे अधिकारी हो। इन्हें तुम दोनों ही तोड़ सकते हो और इसका व्यापार भी कर सकते हो। उस दिन से दोनों पति पत्नी उस जादुई लीची के पेड़ से बहुत सारी लीचियों को तोड़कर उसका व्यापार करने लगे और अपने पड़ोसी स्वार्थी माखन से भी बड़े फल के व्यापारी बन गए। उन्होंने अपने मकान को और सुंदर बनवा लिया। वे सुख पूर्वक रहने लगे। एक गांव में प्रेमचंद्र नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने 2 बीघा जमीन में खरबूजे और सब्जियों की खेती करता था। देखो सीमा, पिछली बार मौसम की मार ने फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार आसार अच्छे नजर आ रहे हैं। हमारी सब्जियां और खरबूजे अपना रंग दिखाएंगे। मंडी में यह सब हाथों हाथ बिक जाएंगे। अरे पौधों को जरा बड़ा होने दे, अभी से सपना सजाने लगी। दोनों प्रतिदिन सवेरे उठकर अपने खेत के नन्हे नन्हे पौधों को बड़ी हसरत से देखते थे। उनके खेत और उनकी फसल, यही उनकी दुनिया थी। एक दिन सीमा सवेरे जैसे ही उठी, खेत के पास गई। वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसके खेत के लगभग सभी पौधे तहस नहस हो चुके थे। एक सांड किनारे पर बैठा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। सांडों ने तो पूरी फसल बर्बाद कर दी। सीमा की आवाज सुनकर प्रेमचंद्र भी घर से भागा भागा आया और खेत की स्थिति को देखकर सर पकड़कर बैठ गया। उसके अरमान टूटकर बिखर गए थे। हाय राम, अब क्या होगा? मेरी मेहनत बेकार हो गई। सीमा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। वह हारे हुए जुआरी की तरह खेत के एक तरफ घूमने लगा। उसकी नजर अपने खेत के मेड़ के पास पड़े हुए एक छोटे पौधे पर पड़ी। वह तरबूज का पौधा था। प्रेमचंद ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। ऐसा लगता है कि जब सांडों ने खेत की फसल को खाया और रौंदा होगा, तभी उनके पैर से लिपटकर ये पौधा बाहर आ गया। खरबूजे के साथ साथ एक तरबूज का पौधा भी पनप गया था। इसे हमें खेत में फिर से लगा देना चाहिए। एक तरबूज के पौधे को लगाने से क्या होगा? हमें आसपास जितने भी पौधे मिलेंगे, उन्हें फिर से खेत में लगा देंगे। इन्हें नया जीवन मिलेगा। इसके बाद हम कल से नए पौधे लगाएंगे। दोनों ने मिलकर आसपास के पड़े हुए कुछ पौधों को और उनके साथ साथ तरबूज के पौधों को खेत में लाकर फिर से मिट्टी में लगा दिया। वे एक दूसरे को धीरज बांधते हुए घर की तरफ लौट गए। दूसरे दिन सीमा सवेरे उठी और खेत की तरफ जाने की तैयारी की। अरे, उस तरफ कहाँ जा रही हो? मन खट्टा हो जाएगा। अपना ही खेत है। सवेरे सवेरे मैं हमेशा उसके दर्शन करती हूँ, आज भी करूंगी। सीमा खेत के पास पहुँचते ही बहुत जोर से चौंक गई। हाय दैया, ये क्या हो गया? तरबूज का पेड़ एक रात में इतना बड़ा हो गया। अरे रे रे रे, इसमें तो फूल भी निकल आए हैं। मुन्ना के बाबूजी, जल्दी आइए, तरबूज के पेड़ का जादू देखिए। अरे, कौन सा जादू दिखा रही हो? अरे, ये तरबूज का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। देखो सीमा, फूल भी आ गए हैं। एक तरबूज के पौधे में इतना कमाल। अगली सुबह जब प्रेमचंद्र और सीमा ने तरबूज के पौधे को देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पौधा पूरे खेत में फैल चुका था और नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे तरबूज भी खेत की शोभा बढ़ा रहे थे। दोनों पति पत्नी खुशी से झूम उठे। इसी तरह पूरा खेत बड़े बड़े तरबूजों से भर गया।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तरबूज का पौधा इतना चमत्कार दिखाएगा। अरे बाप रे, ये तरबूज बड़े भी हैं और वजनी भी है। ये तो जैसे जादू हो गया है। चलो एक तरबूज को काट कर देखते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं इनका भगवान को भोग लगाऊंगी, इसके बाद आपको खिलाऊंगी। हाँ, ये तो तुमने बहुत सही बात कही। उस ऊपर वाले की कृपा से ही तो हमें ये मिला है। हम मुरली वाले के लिए तरबूज का भोग जरूर लगाएंगे। दोनों ने तरबूज का भोग भगवान को लगाया और इसके बाद उसका स्वाद चखा तो खुशी से मुस्कुराने लगे। अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर मिश्री घोल दी गई हो। गांव का एक व्यक्ति सुग्गा वहां आ गया। अरे सुग्गा, इधर आओ। लो, मेरा तरबूज खाओ। अरे भैया, मजा आई गवा। ऐसा लगी रहा है जैसे हम फल नहीं खा रहे हैं बल्कि मधु का स्वाद ले रहे हैं। हम बहुत खरबूजा और तरबूज खाए हैं लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। अपनी मंडी में कौनो व्यापारी इसका मोल नहीं दे पाएंगे। इसको हमें शहर की मंडी में बेचना होगा। दूसरे दिन प्रेमचंद्र ने एक बहुत बड़े ट्रक में सारे तरबूज लदवा दिए। उनके गांव का एक सूजा नाम का बदमाश यह सब देख रहा था। उसने अपने 2 लुटेरों को प्रेमचंद्र की ट्रक के पीछे लगा दिया। प्रेमचंद्र भी ट्रक में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। दोनों लुटेरों ने चुपचाप मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया। प्रेमचंद्र तरबूज से भरा ट्रक लेकर शहर की मंडी में पहुंच गए। उनके बड़े बड़े तरबूज देखकर व्यापारी बहुत खुश हुए। देखते ही देखते व्यापारियों ने उनके सारे तरबूज ऊंचे दाम पर खरीद लिए। प्रेमचंद्र ने एक तरबूज अपनी ट्रक में रखवा दिया। रुपयों से भरी हुई थैली प्रेमचंद्र ने जब अपने हाथों में ली तो खुशी से फूले नहीं समाये। अपनी जिंदगी में इतने रुपए उन्होंने पहले कभी नहीं कमाए थे। जब प्रेमचंद्र का ट्रक शहर के बाद जंगल से गुजर रहा था तभी दोनों लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल आगे लगाकर खड़े हो गए। उनके हाथ में चाकू था। चलो नीचे उतरो और रुपए की थैली हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा ना, नीचे उतरो। उतर जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तुम लोग कौन हो? मुंह से बताए या अपने हाथ से? प्रेमचंद्र समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। सारी कमाई एक झटके में जाती हुई दिखाई पड़ी। वह डर कर नीचे उतर गया। एक लुटेरे ने उसके यहाँ से रुपयों की थैली छीन ली। प्रेमचंद्र को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से उसका दिल निकाल दिया गया हो। मुझे ट्रक का किराया देना है, कुछ रुपए लौटा दो भाई। हमारे हाथ में आई हुई चीज हम कभी लौटाते नहीं। अब ट्रक लेकर भाग जाओ यहाँ से। प्रेमचंद्र बोझिल कदमों से ट्रक की तरफ दौड़ने लगा। इतने में उसे पीछे से धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो 2 लुटेरे जमीन पर गिरकर छटपटा रहे थे। वह बहुत हैरान हो गया। मुझे बचाओ, अरे मत मारो। ये लो तुम्हारे रुपए, बचाओ। प्रेमचंद्र ने देखा कि तरबूज उड़ उड़कर उन दोनों को पीट रहा है। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तरबूज हवा में उड़कर दोनों को मार रहा था। दोनों लुटेरों का बहुत बुरा हाल हो गया था। प्रेमचंद्र ने अपने रुपयों की थैली वापस ले ली। दोनों लुटेरे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। प्रेमचंद्र ने तरबूज को इशारा किया और वह रुककर ट्रक में अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। दोनों लुटेरे उठ भी नहीं पा रहे थे। प्रेमचंद्र घर पर पहुंच गया और उसने रुपए से भरी हुई थैली सीमा के हाथों पर रख दी। सीमा बहुत खुश हो गई। दोनों तरबूज को पकड़कर खुशी से लिपट गए।